दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार के सरकारी मास्टर जी के दुख दर्द की बातें करने वाले हैं। इसमें क्या क्या मैं बताने वाला हूँ। टीचर ना होने पर एक ही क्लासरूम में 2 क्लास का चलना, ये सब जितने भी बातें हैं सब सरकारी रिलेटेड है। टीचर ना होने पर एक क्लास के रूप में एक ही क्लास में 2 क्लास के बच्चों को बैठाकर पढ़ाना, उसके बाद बिना जो है पोशाक के विद्यालय में जाना, और स्कूलों की जर्जर स्थिति के बारे में जानेंगे। पढ़ाते नहीं सब काम करते हैं, लड़कों लड़कियों को दंड देने का अधिकार खत्म कर दिया गया है। ये सब सारी बातें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। पहले मैं बात करता हूँ शिक्षकों के कार्य के बारे में, उनसे क्या क्या कार्य कराया जाता है। सबसे पहले देखा जाए तो बच्चों को पढ़ाना, यानी बच्चों को पढ़ाना ये क्या है, मूल्य कार्य है। कक्षा संचालन करना, पाठ योजना बनाना, बच्चों की कॉपी जतना और परीक्षा लेना, और साथ ही साथ जो है बोर्ड परीक्षा या वार्षिक परीक्षा या मानसिक परीक्षा आदि योजना की तैयारी करना, ये सब सारे काम जो है टीचर से कराया जाता है। अब देखिए जरा इसमें गौर फरमाइएगा, ये बेचारे महान व्यक्ति जो है बच्चों के बीच में सो रहे हैं, इनको क्या कहा जाए, पता चलता है कि रात भर ड्यूटी की है, दिन में नींद मार रहे हैं। सरकारी की हाल है। यहाँ पे देखिए ये एक महापुरुष यहाँ भी नींद फरमा रहे हैं। जरा गौर कीजिएगा, बात के गौर कीजिएगा क्या मैं कहना चाहता हूँ। तो ये बताइए, ये सब सिस्टम हमारे सरकारी स्कूल के हैं। बात करते हैं कि बच्चों को पढ़ाना, ठीक है बात है, कक्षा संचालन करना, टीचर है तो टीचर का काम है बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन आज के समय में उन शिक्षकों से सरकार इतना काम लेती है कि उतना काम तो गधों से भी लोग नहीं लेते हैं। आज के समय में सरकारी मास्टर से सरकार जितना काम लेती है उतना लोग गधों से भी काम नहीं लेते हैं, इतना काम लेती है। आइए मैं समझाता हूं, देखिएगा कितना काम लेती है। ये तो एक काम आपको मैंने बता दिया कि शैक्षणिक कार्य करना इन लोगों का तो मुख्य है, करना है। फिर साथ ही साथ देखिएगा एक्स्ट्रा वर्क में, जैसे मिड डे मील करना, जनगणना और सर्वे कार्य, जनगणना में मतदाता सूची, आधार कार्ड, ये सब फलान ठिकान जितना कार्य है सब किसको करना है, इन्हीं मास्टर लोग को ही करना है। ठीक है, अब बात करते हैं चुनाव की ड्यूटी के समय भी इन्हीं लोग को लगाना है। बूथ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग अफसर या ईवीएम संभालना, ये सब जितने भी कार्य है ये सब कौन करेंगे, मास्टर जी ही करेंगे। इतना कार्य कर रहे हैं। अब देखिए टीकाकरण, स्वास्थ्य अभियान, ये सब जो है कौन करेंगे, सारे काम कौन करेंगे, मास्टर ही करेंगे। बात करते हैं सरकारी योजना का प्रचार भी मास्टर जी ही करेंगे। ठीक है, और एग्जाम कौन दिलवाएगा, मान लीजिए कोई एग्जाम हो जाता है, बीपीएससी कोई भी एग्जाम हो जाता है तो वही टीचर जाके एग्जाम भी दिलवाते हैं। क्या दिलवाते हैं, एग्जाम भी दिलवाते हैं। सरकारी मास्टर की डबल इनकम, यानी कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एक बात बता दूं कि सरकार तो स्कूल भी दे दी, मास्टर भी दे दिया, किताब भी दे दिया, तो बात कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम इस बात की है कि सरकार जिस मास्टर को पढ़ाने की ड्यूटी देना चाहिए उसकी ड्यूटी जानते हैं कहाँ दे देता है, पढ़ाई को छोड़ करके कहीं और लगा देगा जनगणना में। एक बात बताइए, यहाँ पे किसका लॉस जा रहा है, जो छात्र जो है साल भर किसी क्लास में पढ़ रहा होगा, साल भर तक, उसकी समय साल भर है, और साल भर के अंदर में कितना भिन्न प्रकार की योजनाएं आती है। मास्टर का काम दिया था साल भर में एक सिलेबस को पूरा करना होता है, लेकिन मास्टर साहब जब इस कार्य को छोड़ के दूसरा योजना में जाएंगे तो सिलेबस को पूरा करने के लिए कौन आता है। अगर इस सरकार के पास इतना ही पैसा थी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आजकल की सरकार कितना पैसा बांट रही है, कितना पैसा बांट रही है, क्या उनके पास पैसा नहीं है कि उस समय मास्टर लोग से इतना काम ना करवा करके मास्टर से सिर्फ यही काम करवाएं, सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही करवाए, एक्स्ट्रा काम ना करवाए, एक्स्ट्रा काम भी करवाए तो छुट्टी के काम टाइम करवाए। ये किसका लॉस आ रहा है? तो सरकार लोगों को मूर्ख बना रही है, एक ही लोगों से इतना काम करवाती है और बच्चा गया भान में। अब बोलता है विकास की बात करते हैं, किसकी विकास की बात करते हैं, यहाँ पर क्या विकास होगा बताइए। जब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो विकास क्या होगा, और स्कूल देने से विकास हो जाएगा, मास्टर रखने से विकास हो जाएगा, मास्टर क्लास में इवे नहीं करेंगे विकास हो जाएगा, है नहीं होगा कभी भी। ये सब सारा सर गलत है और गलत हो रहा है। इस बात को लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि कितना ये गलत हो रहा है, समझ गए। मास्टर का काम है पढ़ाने का, लेकिन मास्टर साहब को लगा दिया ड्यूटी कहीं और।
मास्टर साहब चल गए ड्यूटी में, लड़का सब जो है अब क्या करे बेचारा। हम ये देखे किसी स्कूल में कि जहाँ पे क्या कार्य होता है कि जब मास्टर साहब अपना उन लोग को आ जाता है ऊपर ऊपर से, याद है इन लोग का हाथ में नहीं है, ये सब सारा मास्टर का दोष नहीं है, ये सरकार की दोष है कि उनकी ड्यूटी लगा हुआ है फिर भी अगला एक ड्यूटी दे देते हैं। और उनकी बात करते हैं पैसे की, ये तो ड्यूटी का पैसा मिलेगा ही, फिर एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं उनकी अलग से चार्ज दिया जाता है। लेकिन एक बात बताइए, जो बच्चों का भविष्य के साथ खेला जाता है उनको क्या मिलता है? यानी उनकी लाइफ चौपट की जाती है। जितने भी नेता आते हैं प्रचार करते हैं शिक्षा बढ़ाओ, कुछ नहीं। आज तक याद रखिएगा, जितने भी नेताओं ने आया है, मैं अपने जीवन की बात कर रहा हूं, आज तक किसी ने इस बात को नहीं सोचा। सब बोलते हैं कि शिक्षा में विकास हो, शिक्षा में विकास हो, लेकिन विकास कोई नहीं करता है। जब चुनाव का समय आता है तो सब विकास की बात करते हैं, जैसे ही चुनाव बीत जाएगा विकास गया भाड़ में, विकास गया भाड़ में। आज तक शिक्षा में विकास ही हुआ है, वही विकास हुआ है कि आपको पेट भर भोजन मिल जाएगा, 5 किलो अनाज मिल जाएगा, उसी के लिए दौड़ते रहिए, 10,000 रुपये के लिए दौड़ते रहिए, लेकिन अपनी लाइफ जो है चौपट करते रहिए। तो 10,000 गेहूं, एक बोरा चावल गेहूं से आपकी जीवन नहीं कटेगा। मैं ये साफ साफ कह देना चाहता हूँ। तो ये सब थोड़ा गौर फरमाने वाली चीज है कि आखिरकार हम आपके साथ, आपके बच्चों के साथ सरकार क्या कर रही है। सोचिए, सरकार जो है बच्चों के साथ क्या कर रही है, बहुत खिलवाड़ कर रही है और लाइफ को चौपट कर रही है। मैं यही कहना चाहता हूं कि अब बात करते हैं सरकारी स्कूल की। लोग कहते हैं सरकारी स्कूल में लड़का बहुत कम जाता है, क्यों जाएगा नहीं? एक बात बताइए मेरे को, वहां पे 400-500 का एडमिशन होता है, लेकिन लड़का पहुंचता है 50 गो 60 गो। क्यों पहुंचता है? क्योंकि जानता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है कि सरकारी स्कूल में गधा पढ़ाने आता है, सरकारी स्कूल में बहुत अच्छे अच्छे मास्टर है, लेकिन रीजन क्या है कि उन लोग में कंटिन्यूटी नहीं है। 10 दिन पढ़ाएंगे, 11वां दिन उनको ड्यूटी लग गया कि कहीं आपको जाना है, या 1-2 महीने के बाद ट्रांसफर लेके कहीं और चले गए। लड़कों के बारे में कौन सोच रहा है बताइए? तो ये हमारे बिहार राज्य की दुर्भाग्य है। सरकार बोलता है कि शिक्षा में विकास हुआ, विकास घंटा विकास हुआ है, कुछ नहीं विकास हुआ है। विकास यही हुआ है कि सब लोग अपने पॉकेट भरे हैं, ऊपर से नीचे तक बात करते हैं विकास की। तो यहाँ पे देखिए, एक शिक्षक का काम है पढ़ाने का, उसके पढ़ाने का ही काम दिया जाए, ना कि गली गली। एक योजना एक बार आया था, सफाई योजना, सफाई योजना कोई मिशन था उसमें। इसमें यह बताया गया था कि टीचर को देखना होता था कि कोई रोड पे टट्टी न करे। एक बात बताइए, साला टीचर का काम है पढ़ाने का, और टीचर का ड्यूटी लगा दिए साफ सफाई देखने का है। सिलेबस पूरा हो चाहे ना हो, सिलेबस पूरा हो चाहे ना हो, लेकिन उन लोग को आगे क्लास में डाल देना, ऊपर से आदेश है। अब क्या ऐसे करने से विकास हो जाएगा? ऐसे करने से विकास होगा? बताइए, नहीं होगा। जागिए, जरा सोचिए। सरकारी स्कूल में फ्री में पढ़ाई नहीं होती। एक लड़कों पे 864 रुपया खर्च होता है, किसके पॉकेट से जाता है? ये पॉकेट आपके पैसे से जाता है, आप टैक्स भरते हैं, आप ही के वो पैसे है, उसी पैसे से फीस दिया जाता है। बताइए, लड़का जाए या ना जाए, लेकिन रजिस्टर में मान लीजिए 800 लड़के हैं, 800 लड़के हैं तो 800 गुने 884 रुपया प्रति बच्चे जोड़ लीजिए, महीने में इतना रुपया खर्च हो रहा है। किसका लॉस जा रहा है? सरकार आप लोग को बेवकूफ बनाती है, समझ गए? यहाँ पे तो क्या बात कहें आप लोग से, बहुत सारे बातें हैं। यहाँ पे सरकार स्कूल दे देती है, सब चीज दे दी है, लेकिन उसी मास्टर को जिसको हेड कमान है, जिसको पढ़ाना है, उसी को कहीं और लगा देती है। बेचारा मास्टर भी क्या कर सकता है? उसको जाना ही है, क्योंकि ऊपर से आदेश है कि आपको यहाँ ड्यूटी लगा दी गई है। शिक्षा गया भाड़ में, पढ़ाई गया भाड़ में, सिलेबस गया भाड़ में, आप चलिए ज्वाइन कीजिए ड्यूटी। आपको ऊपर से आमदनी मिल जाएगा, 1,500 रुपया मिल जाएगा, आप जाके वहां पे 1 दिन का कीजिएगा, अलग से आपका वो ड्यूटी मिलेगा। तब बताइए, सिलेबस कहाँ खत्म हुआ? सिलेबस कहाँ खत्म हुआ अभी तक? अभी तक मैं अपने होश आवास की बात करता हूँ, अभी तक मैंने कभी भी, बहुत कम ही स्कूल होंगे जहाँ पे सिलेबस पूरा नहीं के बराबर होते होंगे, कभी हुआ ही नहीं है। लेकिन डायरी मेंटेन में बात किया जाए, वहां पे सिलेबस तो पूरा हो जाता है, पढ़ाई हो चाहे ना, थोड़ा सा पढ़ा दिए, 4 पाठ लिख दिए कि ये पढ़ा दिए, बस हो गया। लेकिन लड़कों की डायरी मेंटेन देखा जाए तो उसमें 9 के बराबर होगा। क्या यही विकास है शिक्षा का? कभी विकास नहीं होगा। अगर ऐसे नेता अगर मान लीजिए जो कि
पैसे दे करके वोट लेते हैं, मुर्गा बात खिलाकर वोट लेंगे, ये आपकी शिक्षा की बात तो करेंगे लेकिन शिक्षा में विकास नहीं करेंगे। जब तक करेंगे बात जब तक कि आप वोट नहीं दे देते हैं। जैसे ही आपने वोट मारा उनकी कहानी खत्म हो गई, वो अपने पॉकेट के बारे में सोचे, आप गए भाड़ में। फिर 5 साल आएगा, 5 साल में आप भूल जाइएगा, फिर वो लोग चमक दमक दूसरा स्कीम लेकर आएगा, उस स्कीम में आप फिर फंस जाइएगा, फिर वोट दीजिएगा, फिर चला जाएगा। तो बताइए आपका विकास हो रहा है कि विनाश हो रहा है? आज हमारे देश का जानते हैं, आज हमारे देश में इतनी बेरोजगारी होने का कारण क्या है? ये नेताएं लोग हैं। पहले के नेता ऐसे नहीं थे, आजकल के नेता ऐसे हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचारी बढ़ रहा है। जैसे नेपाल में हो रहा है, एक दिन ऐसा समय आएगा कि भारत में भी होगा। दौड़ा दौड़ा के लोग नेताओं को मारेंगे। आप देख रहे हैं ना नेपाल में क्या हो रहा है, तो यहाँ भी एक ऐसा आएगा कि लोग दौड़ा दौड़ा के नेताओं को मारेंगे। इसलिए आप संभल जाइए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। सरकार जो है आपको बहुत सारे प्रलोभन देगी, लेकिन सही क्या है गलत क्या है परखिए, आपको जानने का अधिकार है, तब जाके आपके बच्चों के आपकी विकास होगी, नहीं तो जीवन जो है नरक के समान हो जाएगी। शिक्षा जरूरी है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।